हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। क्लास 7 साइंस की चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट का फर्स्ट पार्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उधर से देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हमारा जो भी खाना होता है वो हम अपने मुंह में लेते हैं, ठीक है ना। हम हमारी बॉडी में जो भी हमारा फूड जाता है वो हमारा कहाँ से जाता है, माउथ से, ठीक है ना, जिसको हम बक्कल कैविटी या फिर हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब हमारा ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो फूड होता है वो हमारे मुंह से, हमारे माउथ से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम जो खाना होता है हम उसको चबाते हैं अपने दांतों से, ठीक है ना, और उनको छोटे छोटे पीसेस में हम उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उस फूड को अपने दांतों की हेल्प से। ईच टूथ इज रूटेड इनटू अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब हमारे जो माउथ होता है उसमें एक, हर टीथ के लिए एक पर्टिकुलर सॉकेट होता है, ठीक है ना। कि जैसे अगर मेरा जो भी एक दांत है, ठीक है ना, वो अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस में होगा, ठीक है, उस प्लेस में कोई दूसरा दांत नहीं आ सकता है मेरा, ठीक है ना। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और वो हर एक दांत एक अलग अलग फंक्शन प्रिपेयर करता है, ठीक है ना, परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उसी के हिसाब से उनके नेम्स होते हैं। जैसे हमारे पास फोर टाइप्स के टीथ्स होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इस फिगर में गिवन हुए हैं हमको ये सारे टीथ, ठीक है। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. अब हमारे जो माउथ में एक सलीवरी ग्लैंड होता है जिसके हेल्प से हम क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। सलाइवा यानी कि थूक जो होता है, ठीक है ना। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको पता है कि सलाइवा का क्या काम होता है हमारे फूड के ऊपर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है कि हमारे फूड में जितना भी स्टार्च होता है वो उसको ब्रेक डाउन कर, यानी कि तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. अब हमारी बक्कल कैविटी का जो एंड पार्ट होता है बैक के साइड, उधर हमारी क्या होती है, टंग, ठीक है। ये एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, फ्लैशी पार्ट होता है ये, ठीक है ना। ये हमको किस चीज में हेल्प करती है कि जो भी हमारा फूड होता है वो हमारा पीछे की साइड जाए। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये एकदम फ्री होती है, ये हमारी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी टंग का किस लिए यूज करते हैं, बात करने के लिए। कि अगर हमारे पास टंग नहीं होगी या फिर अगर हमारी टंग में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बात करने में भी दिक्कत आएगी। Besides, it mixes saliva with the food during the chewing and helps in swallowing food. अब हमारी टंग का एक और काम क्या होता है कि ये, हाँ, हमारा जो भी फूड होता है मुंह के अंदर वो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करती है, ठीक है, और हमको खाने को गुटकने में, स्वालिंग मतलब यानी कि खाने को गुटकना, ठीक है, ये उसमें भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। अब हम अपनी टंग की हेल्प से भी फूड को टेस्ट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी गिवन है कि अगर कोई भी चीज अगर स्वीट होती है, मीठी होती है, तो वो हमको टंग के सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उधर उसका टेस्ट आता है। जो भी चीज अगर सॉल्टी होती है तो वो स्वीट के जो साइड वाला जो पार्ट होता है उधर हमको शो करता है। जो भी चीज बिटर यानी कि खट्टी होती है वो टंग के एकदम पीछे की साइड का जो पार्ट होता है उधर हमको वो महसूस होता है, ठीक है। सॉरी, बिटर यानी कि जो भी चीज कड़वी होती है, ठीक है। सॉर यानी कि जो भी चीज हमारी खट्टी है वो हमारी साइड में, पीछे की साइड, पीछे की तरफ कॉर्नर्स में उनका टेस्ट आएगा हमको, ठीक है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। ये हमको किस चीज में हेल्प करता है कि फूड को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने में।
वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, हमको इसमें से टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन भी मिलती है जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड पाइप एंड ऑसोफेगस। ऑसोफेगस और फूड पाइप दोनों एक ही चीज का नाम है। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus। अब हमने अपनी टंग के हेल्प से जो भी खाना हमने swallow किया था वो अब हमारा कहाँ पे जाता है, फूड पाइप। फूड पाइप हमारा कहाँ पे होता है, गले में होता है, ठीक है। द फूड पाइप runs along the neck and the chest। वो हमारे नेक से होते हुए कहाँ तक जाता है, हमारी चेस्ट तक जाता है फूड पाइप। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से जो खाना होता है उसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। दरअसल क्या होता है, ये पूरा जितना भी ये प्रोसेस होता है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है और उधर से हमारे जो फूड को होता है वो नीचे की तरफ पुश किया जाता है। At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कभी कभार क्या होता है कि हम अपना जो फूड होता है वो हमारा जो स्टमक होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से हमको क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या होती है, थिक यानी कि मोटी वॉल होती है बैग की शेप में। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू। किसकी शेप में होती है, यू की शेप में ऐसा लगता है, जैसे डायग्राम में भी हमको गिवन है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट पार्ट यानी कि सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो हमारा स्टमक होता है। it receives food from the food pipe and one end and opens into the small intestine at the other। ये फूड को कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से, और ये एंड कहाँ पर होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एंड होता है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब हमारे जो पेट के जो अंदर की जो वॉल्स होती हैं वो कुछ एसिड्स को सिक्रीट करती है। कौन कौन से होते हैं वो, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब जो म्यूकस क्या करता है कि पेट के अंदर की जितना भी हमारी लाइनिंग यानी कि जो भी बाउंड्री होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है म्यूकस। The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। अब जो हमारा एसिड होता है वो क्या हेल्प करता है कि हमारे पेट में जितने भी बैक्टीरिया है एक तो वो उनको किल कर देता है, जो फूड होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट में, ठीक है, वो हमको किस चीज में हेल्प करते हैं कि जो भी हमारा प्रोटीन है, फूड है, वो उसको सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि छोटे छोटे पीसेस में वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides its wall, also secretes juices। ठीक है, अब इसको जो भी है सिक्रीशन यानी कि जो भी इसको वेस्ट मटेरियल कहाँ से रिसीव होता है, लीवर से और पैनक्रियास से। लीवर और पैनक्रियास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। Besides its walls also secretes juices। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो भी कुछ वेस्ट मटेरियल क्या करता है, सिक्रीट करता है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। हमारी बॉडी में जो एब्डोमेन की जो राइट साइड होती है उधर हमारा क्या होता है, लीवर, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, कि थोड़ा थोड़ा रेड थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, जैसे इस फिगर में हमको लीवर गिवन है, ठीक है ना। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, हमारा लीवर है, ठीक है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब जो लीवर होता है वो एक बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसको हम क्या बोल, जो कि हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, सैक।
उस सैक को हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। जैसे लीवर के ठीक नीचे हमको ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है लीव जैसा, ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में कुछ ना कुछ हमारा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है? उस फैट को डाइजेस्ट करने में जो हमारा बाइल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. अब मैंने अभी आपसे कहा था कि अभी हम पैनक्रियाज और लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो पैनक्रियाज होती है वो हमारी कहाँ पे होती है? हमारे स्टमक के ठीक नीचे वो होती है, बड़ी सी होती है, लार्ज क्रीम कलर में होती है, जैसे कि इसमें गिवन है। गॉल ब्लैडर की नीचे की तरफ है, ठीक है ना, पेट की साइड है, ठीक है। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and change them into simpler form. अब जो पैनक्रियाज होता है वो भी एक जूस सिक्रीट करती है। वो किस में हेल्प करता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सारी चीजों को वो किस में कन्वर्ट करता है? सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। The partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. अब ये जितना भी हमारे partially digested food, ये जितना भी था कि भाई आधा खाना हमारा पच गया, वो हमारी बॉडी को मिल गया, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ पर आ गया? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids. अब जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। फैट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड्स में।